वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग ज़रा लिटरेचर को पढ़ेंगे कि लिटरेचर होता क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो लेट्स बिगिन। हम लोग जिस किस्म का भी लिटरेचर पढ़ते हैं वो सोसाइटी को डिपिक्ट करता है। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है आजकल, या पहले क्या हो रहा था, या फ्यूचर में कैसी होगी हमारी सोसाइटी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं, जैसे कि थ्रू नॉवेल्स, थ्रू पोएम्स, थ्रू शॉर्ट स्टोरीज़। फिर इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि एपिक पोएम एंड जैसे कि जॉन मिल्टन की इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द एपिक पोएम, जो कि पैराडाइज लॉस्ट थी। ठीक है, सो डिफरेंट पोएम्स हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं। So, literature is a means of social expression, a mirror of life, and an interpretation of human expression that helps us understand the life. तो एज अ होल लिटरेचर हमें बताता है कि हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, हमारी ज़िंदगी कैसी है। ये एक रिफ्लेक्शन हमें देता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी सोसाइटी में लोग कैसे हैं। सो दिस इज़ व्हाट लिटरेचर इज़ अबाउट। हमारे पास टू मेजर कैटेगरीज़ हैं लिटरेचर में, एक फ़िक्शनल है और एक नॉन फिक्शनल है या नॉन फिक्शन है। फ़िक्शन क्या होता है, जिसमें इमेजिनेटिव स्टोरीज़ होती हैं, फेरी टेल्स होती हैं, जो कि फिक्टिशियस होता है इन नेचर। ठीक है, और नॉन फिक्शन क्या होता है, जो कि ऐसी चीज़ जो कि रियलिटी के साथ बताई जाए। हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल्स हैं फ़िक्शन के, वो सारे नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें, ड्रामा भी आप लोग इस कैटेगरी में ले सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन फिक्शन, जो कि किसी की लाइफ पे बेस्ड हो, जैसे कि ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है या इस तरह का ड्रामा बनाया गया है, सो देन दैट कम्स अंडर नॉन फिक्शन कैटेगरी। The next we have is the elements of literature. So हमारे पास एक नॉवल है, उसका प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया गया है, क्या सेटिंग है। सो ये सारी चीज़ें ड्रामा या नॉवल में होते हैं। तो प्लॉट क्या होता है, प्लॉट जो है एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है स्टोरी का, कि हर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, इस चीज़ के बाद ये सीन होगा, इस सीन के बाद ये सीन होगा। सो कॉज एंड इफेक्ट होता है, फर्स्ट सीन में ये हुआ, सो नेक्स्ट सीन में इसका इफेक्ट ये होगा। सो दिस इज़ द प्लॉट जो कि अनफोल्ड करता है स्टोरी को आगे जाके। देन वी हैव कैरेक्टर्स, द मेजर पार्ट। हमारे पास इसमें कैरेक्टर्स एनिमल भी हो सकते हैं, डिफरेंट क्रीचर्स भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मूवी थी जॉन विक, उसमें सारी जो मूवी कंस्ट्रक्ट की गई है वो एक छोटे से पपी के ऊपर, के वो जॉन विक का एक पपी मर जाता है। सो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था। द नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव इज़ दी सेटिंग। तो सेटिंग ये होता है कि किस जगह पे शूटिंग हो रही है, जैसे कि फॉरेस्ट में हो रही है, या विलेज साइड पे हो रही है, या कंट्री साइड पे हो रही है। लिटरेचर में एक ऐसी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे स्टोरी को नरेट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो लिटरेचर में हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन होता है वो डायरेक्टली लाइक द स्टोरी इज़ रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, और इट इज़ नरेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। जो कि हीरो या हीरोइन होती है, उसके पर्सपेक्टिव से स्टोरी नरेट हो रही होती है। एंड द फर्स्ट एंड द थर्ड पर्सन नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सेकेंड पर्सन नरेशन बहुत रेयर होती है। सो फर्स्ट पर्सन ये होता है कि अगर स्टोरी प्रोटैगनिस्ट के पर्सपेक्टिव से नरेट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन नरेशन या नैरेटिव डिस्क्राइब्स द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सेपरेट नैरेटर। तो जो स्टोरी लाइन नरेट कर रहा होता है, सारा प्लॉट नरेट कर रहा होता है, जो डिस्क्राइब कर रहा होता है प्रोटैगनिस्ट को, उसका जो नैरेटर होता है वो सेपरेट होता है। ठीक है, उसी कैरेक्टर्स में। अभी जो सेकंड पर्सन नैरेटिव है ये बहुत रेयर होता है, और इस तरह स्टोरी नरेट करते हैं एज इफ़ रीडर को ऐसे स्टोरी नरेट करते हैं एज इफ़ दे वर द प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी रेयर, जस्ट फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन नरेशन ही आती है या इनकॉर्पोरेट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन लिटरेचर। हमारे पास डिफरेंट थीम्स होते हैं, डिफरेंट पोइम्स में, डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज़ में और डिफरेंट नॉवेल्स में। फिर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट जॉनरास हैं, जैसे कि गॉथिक नॉवल है, एपिक पोइम है,
इस तरह की मर्डर मिस्ट्री है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, रोमांस नावल है। सो डिफरेंट नावल्स के डिफरेंट थीम्स होते हैं। तो जैसे कि मेन आइडिया को अंडरलाइन किया जाए या इस तरह वो मेन थीम्स बन जाते हैं उस स्टोरी के। सो ऑल ऑफ द थीम्स आर कन्वेड बाय द ऑथर and all of those themes and different instances are interpreted by the reader. So this was about the elements of literature. Now we'll go towards the types of literature which have short story and fable. हमारे पास शॉर्ट स्टोरी एक कैटेगरी है लिटरेचर में जो कि नॉवल से कंपेयर टू डिफरेंट लेंथी बल्की नॉवेल्स। ये छोटा होता है, कुछ पेजेस का होता है और इसमें एक स्टोरी शुरू होती है, सो जस्ट इट्स ऑफ 12 to 15 पेजेस और उधर ही ख़त्म हो जाता है। इट हैज़ पर्टिकुलर थीम्स एज वेल, नरेशन भी होती है, प्लॉट स्ट्रक्चर भी होता है, सब कुछ होता है। बट कंपेयर टू अदर लिटरेरी पीसेस ये शॉर्ट होता है। सो it is written that it is sometimes known as a novel, but it is known as a short story mainly officially. तो जैसे कि हमारे पास होते हैं ये पोएम्स, तो शॉर्ट स्टोरी जो है प्रोज फिक्शन है। इसमें कोई राइम एंड मीटर नहीं होता, कोई रिदम नहीं होता, ठीक है। जैसे कि पोएम एक सेपरेट लाइंस में लिखी जाती है एंड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है उसका, बट शॉर्ट स्टोरी का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। सो इसमें एक स्टोरी नरेट की जा रही होती है, इसके कैरेक्टर्स भी होते हैं, इसकी प्रॉपर सेटिंग भी होती है, इसका सब कुछ लीनियर स्ट्रक्चर में जा रहा होता है कंपेयर टू फैबल। सो फैबल इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रीफ फिक्शनल स्टोरी इन प्रोज और वर्स दैट ह्यूमनाइजेस एनिमल्स, mythical beings, plants, inanimate objects or forces of nature in order to illustrate or convey a particular moral lesson. तो फैबल भी शॉर्ट स्टोरी की तरह ही एक चीज़ होता है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी फ़िक्शनल हो सकती है, बट फैबल में जो है, फैबल भी फ़िक्शनल हो सकता है, बट फैबल में हमारे पास एक मॉरल लेसन होता है। हमें एक लेसन उसमें बताया जाता है कि ओके, व्हाई दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर इज़ अ वेरी डीप मैसेज इन इट, वेरी पर्टिकुलर लेसन इन इट, ठीक है। तो इससे हम लोग लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड अ फैबल। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर हैं, जैसे कि पोइट्री, ड्रामा, नॉवल और प्रोज। अब पोइट्री में क्या होता है कि हमारे पास रिदमिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सबने पोइट्री पढ़ी होगी, उसमें राइम एंड मीटर होता है, ठीक है, उसमें स्टैंजास होते हैं, उसमें कपलेट्स होते हैं। सो पोइट्री जो है एक एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर है या टाइप ऑफ लिटरेचर है, जिस जो हम लोग एस्थेटिक्स उसमें बयान करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री है, एलिजी है जो कि किसी के मरने पे लिखी जाती है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्रीज़ भी हैं, बट पोइट्री जो वर्ड है वो उसमें ये बताया जाता है कि इसमें राइम एंड मीटर होता है। इस तरह का मीनिंग जो है लिटरेचर में वो तो ड्रामा में भी प्रेजेंट होता है, कोई एस्पेक्ट नॉवल में भी बताया जाता है, प्रोज में भी बताया जाता है, बट जो मेन पॉइंट पोइट्री का है उसमें ये है कि एक स्टैंजा या एक लाइन दूसरे लाइन के साथ राइम कर रहा होगा, फिर दूसरा लाइन तीसरे लाइन के साथ राइम कर रहा होगा। सो इसमें रिदमिक एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का, इसमें सिम्बलिज्म भी होते हैं, इसमें थीम्स भी होते हैं, इसमें फिगरेटिव डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे कि जिसको फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं लिटरेचर में। एलिटरेशन होता है, मेटाफर होता है, सिम्बलिज्म होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, डिफरेंट फिगरेटिव डिवाइसेस होते हैं, सही है। सो ड्रामा जो है ये एक इट कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ प्रोज एंड पोइट्री इनटू द प्ले। अब ड्रामा में हम लोग पोइट्री भी, कुछ कैरेक्टर्स पोइट्री भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द अदर कैरेक्टर्स प्रोज कर रहे होते हैं। सो ड्रामा को प्ले भी कहते हैं,
जैसे कि शेक्सपियरन प्लेस थे, जूलियस सीज़र, मैकबेथ, ये सारे प्लेस थे, मतलब ये सारे ड्रामास थे। सो इसमें फ़िक्शनल स्टोरीज़ भी हो सकती हैं, नॉन फ़िक्शनल स्टोरीज़ भी हो सकती हैं। नॉन फ़िक्शनल में वो आता है जो कि किसी के लाइफ़ के ऊपर बनी हो कोई स्टोरी, तो वो नॉन फ़िक्शनल होती है। फ़िक्शनल वो जिसमें फ़ेयरी टेल्स होते हैं, जो कि टोटली एक रियलिटी से दूर स्टोरी हो, ठीक है? सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड ड्रामा। नाउ दिस कम्स अंडर द टाइप्स ऑफ लिटरेचर। फिर इसमें नॉवल और प्रोज भी होते हैं। So this marks the end of my video. Thank you so much for watching and subscribe to my channel if you haven't already before. And अगर कुछ भी समझ आई है, even a single word from this video, so hit the like button and comment down below. See you in the next video.